नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर। हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई। नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर। हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई। नमस्कार, मैं राजेश सोनी आप सभी दर्शकों का मेट्रो मुंबई में स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है हमारे स्पेशल शो मामला संगीन का। आज हम मामला संगीन में चर्चा करेंगे कर्नाटक के हिजाब विवाद को लेकर, जो अब मुंबई पहुंच चुका है। जी हां, हमारे शहर मुंबई तक ये हिजाब विवाद पहुंच चुका है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि मुंबई की लोकल ट्रेन में एक हिजाब पहनी महिला को सीट नहीं ऑफर की गई। उस महिला के हाथ में बच्चा भी था, लेकिन उस महिला का दोष इतना था कि उसने हिजाब पहन रखा था। वहीं अन्य यात्रियों ने साड़ी पहन रखी महिलाओं को सीट दे दी, लेकिन उसके बाद एक व्यक्ति को तरस आया उस महिला पर, उस महिला को सीट दी गई। लेकिन उसके पति ने ट्वीट कर यह जानकारी दी थी कि मेरी पत्नी को हिजाब पहनने की वजह से सीट नहीं दी गई थी। इसके अलावा आज एक और मामला सामने आया है। मुंबई से सटे विरार में एक प्रिंसिपल को हिजाब पहनने की वजह से नौकरी से इस्तीफा देना पड़ गया। जी हां, उसके साथ स्कूल मैनेजमेंट हिजाब पहनने के कारण अच्छे से बदसलूक नहीं करता था, उसके साथ बदसलूकी करता था। यह आरोप हम नहीं, वो खुद महिला लगा रही है, मुस्लिम महिला। आपको बता दें, मुंबई से सटे विरार में एक लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल ने यह आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया कि हिजाब पहनने की वजह से कॉलेज प्रबंधन ने उसके साथ बदसलूकी की। तो देखिए, मुंबई से सटे विरार का यह मामला है, जहां एक महिला को हिजाब पहनने के कारण इस्तीफा देना पड़ गया, क्योंकि कॉलेज प्रबंधन उस महिला के साथ बदसलूकी किया करता था। प्रिंसिपल के मुताबिक विरार पुलिस बीबी कॉलेज के लॉ कैंपस में पहुंची थी और मैनेजमेंट की तहकीकात और पूछताछ की गई है। तो पुलिस को यह जब मामला संज्ञान में आया तो पुलिस विरार के बीबी कॉलेज में पहुंची और पूरे स्कूल मैनेजमेंट और अन्य लोगों से तहकीकात शुरू कर दी। लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल रही बैतुल हमीद ने कहा कि वह यहां असहज महसूस करती थी। हिजाब पहनने के कारण वह यहां पर असहज महसूस करती थी, इसी वजह से उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, अपने आत्मसम्मान और संस्कृति को बचाने के लिए मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। तो जी, ये प्रिंसिपल थी बैतुल हमीद नाम की, जो बीबी कॉलेज में प्रिंसिपल थी। उन्होंने अपनी संस्कृति और आत्मसम्मान को बचाने के लिए नौकरी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो हिजाब पहनकर आया करती थी नौकरी पर, जिसके कारण स्कूल मैनेजमेंट या कॉलेज मैनेजमेंट कहे बीबी कॉलेज का, उनके साथ बदसलूकी करता था और उस वजह से वह असहज महसूस करती थी। इस वजह से उन्होंने खुद के आत्मसम्मान और संस्कृति को बचाने के लिए नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वहीं कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि उनके कॉलेज में दाऊदी बोरा समुदाय की भी बहुत सारी छात्राएं पढ़ती है और वे भी हिजाब पहनती है, लेकिन उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं हुई। कॉलेज भी अपने तरफ से अपनी बात रख रहा है, अपना बचाव कर रहा है। वो कह रहा है, हमारे कॉलेज में दाऊदी बोरा मैनेजमेंट नाम की कई महिलाएं, कई छात्राएं पढ़ती है, वो बुर्का और हिजाब पहनकर आती है कॉलेज में, लेकिन उन्हें आज तक कोई परेशानी नहीं हुई। दिक्कत के बावजूद चपरासी मेरे बैग भी नहीं उठाता था। हमीद ने जुलाई 2019 में ही कॉलेज ज्वाइन किया था। तो कॉलेज का चपरासी भी इस प्रिंसिपल महिला का बैग नहीं उठाता था और ये नौकरी इन्होंने 2019 में ही ज्वाइन की थी। उन्होंने कहा, 3 साल में मैं कभी हिजाब को लेकर कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब से ये विवाद शुरू हुआ है मैनेजमेंट ने मुझसे बदसलूकी कर दी। तो जो कर्नाटक में हिजाब विवाद कुछ महीने पहले शुरू हुआ था, जिसकी आग पूरे देश में महसूस की गई थी, कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। महाराष्ट्र के मालेगांव, मुंबई जगहों पर महिलाएं और पुरुष मुस्लिम समुदाय के सड़कों पर उतरे थे, हिजाब के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब को लेकर साफ मना कर दिया कि इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है हिजाब, और स्कूल और कॉलेज कैंपसेस में आपको हिजाब पहनने की अनुमति नहीं होगी। तो यह मामला जो कर्नाटक से शुरू हुआ था, अब मुंबई पहुंच गया। प्रिंसिपल ने कहा, मुझे शारीरिक दिक्कत की वजह से बैग उठाने में परेशानी होती थी, लेकिन वे लोग चपरासी को बैग तक नहीं उठाने देते थे। तो वो महिला परेशान थी अपने शारीरिक प्रॉब्लमों के कारण, लेकिन मैनेजमेंट ने चपरासी से साफ मना कर दिया था उनका बैग नहीं उठाना है, क्योंकि वो हिजाब पहनकर आती थी। ऐसा महिला का आरोप है, ये हम नहीं कह रहे।
जो प्रिंसिपल थी जिन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया हिजाब पहनने के कारण, उनके साथ बदसलूकी होती थी उस कॉलेज में, तो उनका ये सब आरोप है। हम आपको जानकारी दे रहे। प्रिंसिपल हमीद ने आगे बताया कि कुछ दिन पहले दाऊदी बोहरा समुदाय की कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आई थी और एडमिशन की जानकारी ले रही थी। इसके बाद कॉलेज के लोग आरोप लगाने लगे कि मैं कैंपस में अपने लोगों को बढ़ाने का काम कर रही हूं। यह आरोप बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद है। तो इस महिला पर कुछ छात्राएं इनसे मिलने आई थी, दाऊदी बोहरा समुदाय की, जो मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखती है। तो इस महिला पे आरोप लगाया गया कि ये कॉलेज में अपने लोगों की संख्या बढ़ा रही है, यानी मुस्लिम छात्राओं की संख्या बढ़ा रही है, ऐसे आरोप लगाए गए। और इन्होंने साफ कह दिया कि यह आरोप झूठे और बेबुनियाद है। लेकिन इस महिला को हिजाब के कारण अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। आपको बता दूं, कर्नाटक में कुछ समय पहले ये हिजाब विवाद शुरू हुआ था और जिसके बाद ये हिजाब विवाद पूरे देश में फैल गया। खास करके महाराष्ट्र, कर्नाटक में कई जगह सड़कों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। हिजाब के समर्थन में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतर गए थे। वहीं जब एक मुस्कान नाम की एक छात्रा कॉलेज में हिजाब बंदी के बावजूद पहुंच गई थी पहनकर हिजाब, और उसका विरोध कुछ हिंदू छात्रों ने किया था जिन्हें भगवा शॉल फैल रखी थी, और उस समय कॉलेज में जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नारे लगे थे। मुस्कान नाम की लड़की ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे और हिजाब पहनकर जबरदस्ती स्कूल कैंपस में घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया। तब यह मामला पूरे देश के सामने उजागर हुआ और पूरे देश में इस मामले को लेकर हंगामा बरप गया। कई बड़े बड़े नेताओं ने हिजाब के समर्थन में बयान भी दिया। वहीं कई लोगों ने कहा कि जो कानून है वो सबको मानना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी समुदाय के छात्र हो। अगर स्कूल और कॉलेज का यूनिफॉर्म है तो वो पहनना जरूरी है। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं विरार के मामले पर, आखिर हुआ क्या था इस लेडी प्रिंसिपल के साथ। पूरी जानकारी आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएगी, आप पूरा मामला आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। हिजाब का विवाद अब कर्नाटक के बाद मुंबई तक पहुंच गया है। मुंबई से सटे विरार के लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल ने यह आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया कि हिजाब पहनने की वजह से कॉलेज प्रबंधन ने उसके साथ बदसलूकी की। प्रिंसिपल के दावे के बाद विरार पुलिस वीवी कॉलेज में पहुंची थी और मैनेजमेंट से तहकीकात और पूछताछ की। लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल रही बैतूल हमीद ने कहा कि वे यहाँ असहज महसूस कर रही थी। उन्होंने कहा कि अपने आत्मसम्मान और संस्कृति को बचाने के लिए मैंने इस्तीफा दिया। वहीं कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि उनके कॉलेज में दाऊदी बोहरा समुदाय की बहुत सारी छात्राएं पढ़ती हैं और वे भी हिजाब पहनती हैं, लेकिन उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं हुई। हमीद ने जुलाई 2019 में ही कॉलेज ज्वाइन किया था। उन्होंने कहा कि 3 साल में कभी हिजाब को लेकर कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब से ये विवाद शुरू हुआ है मैनेजमेंट ने भी बदसलूकी शुरू कर दी। प्रिंसिपल ने कहा कि मुझे शारीरिक दिक्कत की वजह से बैग उठाने में परेशानी होती थी, लेकिन वो लोग चपरासी को बैग तक नहीं उठाने देते थे। मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए। हमीद ने आगे बताया कि कुछ दिन पहले दाऊदी बोहरा समुदाय की कुछ स्टूडेंट मेरे पास आई थी और एडमिशन की जानकारी ले रही थी। उसके बाद प्रबंधन आरोप लगाने लगा कि मैं कैंपस में अपने लोगों को बढ़ाने का काम कर रही हूँ। ये आरोप बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद है। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह की रिपोर्ट। मुस्लिम संगठन अभी भी हिजाब को लेकर लड़ रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की कोशिश की है। वो कह रहे हैं कि हम इस फैसले को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि हिजाब हमारे धर्म का अभिन्न हिस्सा है और हमें संविधान ने अधिकार दिया है। लेकिन 1983 में स्कूल के एक्ट में कर्नाटक सरकार ने कुछ बदलाव किए, जिसके बाद सभी सरकारी स्कूल और कॉलेजेस में हिजाब पर बंदी है, खासकर क्लास के अंदर। तो ये कर्नाटक हाई कोर्ट ने साफ मना कर दिया। छात्राओं ने याचिका दी थी कि उन्हें हिजाब पहनने का प्रवेश करके हिजाब पहनकर कॉलेज में आने की अनुमति दी जाए, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद, गहन विश्लेषण के बाद यह फैसला दिया था कि हिजाब पर बंदी लागू रहेगी और हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। लेकिन अब हिजाब को लेकर वापस कहीं ना कहीं ये प्रतिक्रिया देखने मिल रही है, एक रिएक्शन देखने मिल रहा है। और ये रिएक्शन मुंबई से सटे विरार में देखने को मिला है, जहां एक लेडी प्रिंसिपल को हिजाब पहनने की वजह से बदसलूकी का सामना करना पड़ा और इस्तीफा तक देना पड़ गया नौकरी से। तो आज के लिए मामला संगीन है में बस इतना ही। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी शो में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।